स्वागत है आप सभी का संदीप गौरसर के YouTube चैनल में। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में शिक्षकों को लेकर कोर्ट की तरफ से कल दो बड़े आदेश आए हैं। एक तरफ जहां पर अब टीटी में छूट नहीं मिलने वाली और इसी के अलावा प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट यहां पर फिर से बनने वाली और इसी के अलावा अब ओबीसी आरक्षण पर भी यहां पर फैसला हुआ है, जो कि 3 दिवसीय यहां पर अंतिम सुनवाई चल रही है। और मध्य प्रदेश में वहीं पर 1,20,000 पद खत्म करने की तैयारी है। अब इस पर कोई नई भर्ती नहीं होगी। पूरी क्या अपडेट है आज के इस वीडियो आपको बताने वाले हैं, तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा पंचायत सचिव की भर्ती में भी अब सीपीसीडी अनिवार्य कर दिया है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से इसकी भर्ती परीक्षा होगी। प्रदेश में आपको बता दें 23,011 पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायकों के पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। और हाल ही में अभी जो सीपीसीडी 9, 10, 11 मई को है, अगला जो सीपीसीडी जुलाई में संभावित है। तो सीपीसीडी का कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। वहीं पर अस्पताल सहायक की भी भर्ती यहां पर चल रही, जिसमें 7 से लेकर 21 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 जून से इसकी परीक्षा होगी। और अस्पताल सहायक स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज भी यहां पर लॉन्च कर दी है। पहला टेस्ट डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि एसबी की नई एग्जाम एजेंसी पर आधारित है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी की हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज भी यहां पर लॉन्च कर दी है, जो कि व्यापम की हर एक भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली। 5,000 से अधिक प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। यहां पर आप पहला टेस्ट डेमो के तौर पर दे सकेंगे। इस टेस्ट सीरीज की खासियत है कि इसमें हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य को भी शामिल किया गया है, जो कि नई एग्जाम एजेंसी में हिंदी साहित्य पर जिस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है उसका इसमें विशेष ध्यान रखा गया है। और ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पे। ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, और इस एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन के लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट। सबसे पहले तो ये कि शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर बड़ा झटका है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य अब नहीं मिलने वाली है मेरे दोस्तों, इन्हें किसी भी प्रकार की छूट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जो इन्फॉर्मेशन है इस डिस्प्ले स्क्रीन पर। और आगे आपको बताएं कि देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है, बिना पात्रता परीक्षा नहीं होगी नियुक्ति। मध्य प्रदेश सरकार ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि प्रदेश के शिक्षकों को पास करना ही होगा टीटी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना परीक्षा कोई शिक्षक नहीं बन सकता। जितनी छूट मिलनी थी वह पहले मिल गई थी, अब कोई भी यहां पर छूट नहीं मिलने वाली है। और वहीं पर ओबीसी आरक्षण की सुनवाई देखिए कल से प्रारंभ हुई है। हाईकोर्ट में 3 दिन अंतिम सुनवाई शुरू हुई। आवेदन के आधार पर नहीं कह सकेंगे कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं 86 याचिकाओं पर 3 दिवसीय अंतिम स्तर की सुनवाई शुरू हुई है। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर नहीं कह सके थे कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे। और यहां पर थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं इस मामले के बारे में। देखिएगा कि प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट में 86 याचिकाओं पर 3 दिनी अंतिम सुनवाई बुधवार को शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने आरक्षण के विरोध में तर्क दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने कहा है कि आबादी के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आरक्षण बढ़ाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहिनी केस का हवाला दिया है। कहा बिना किसी अध्ययन के ऐसा फैसला करना गलत है। कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 3 बजे आगे सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब गुरुवार को देखिएगा समान वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी तर्क करेंगे। और इसी के अलावा देखिएगा नहीं पहुंचे महाधिवक्ता। बुधवार को सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह नहीं पहुंचे। ओबीसी वर्ग की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने इस पर कहा कि सरकार इस मामले में उदासीनता बरत रही है। किसी न किसी बहाने अब तक 60 बार देखिए सरकार सुनवाई आगे बढ़वा चुकी है। तो अब देखना है अंतिम 2 दिवस में आज और कल इस पर क्या फैसला फिलहाल यहाँ पर आने वाला है। और देख सकते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों को 2 बड़े झटके हैं। शीर्ष कोर्ट में मध्य प्रदेश में 4 राज्यों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई है। टीटी पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिन्हें छूट देनी थी दे दी, बाकी शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। और वहीं पर प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2025 प्राथमिक शिक्षक में फर्जी बोनस अंकों से बनी मेरिट लिस्ट निरस्त। संकट में देखिएगा 13,000 अभ्यर्थी। तो यहाँ पर इसके बारे में भी क्या अपडेट है वो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की विवादित मेरिट
लिस्ट यहां पर रद्द कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल को नई चयन सूची के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल और की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि जिन अभ्यर्थियों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसी यहां पर आई का डिप्लोमा नहीं, उन्हें चयन परीक्षा से बाहर किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेने वाले उम्मीदवारों को बाद में सुधार का मौका देना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस फैसले के बाद मौजूदा मेरिट लिस्ट में शामिल 13,089 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया कि बता दें कि भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को 5% बोनस अंक देने थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील की कि प्रदेश में आरसीआई से पंजीकृत पेशेवर की संख्या सीमित है, पर 14,964 ने गलत घोषणा कर यहां पर इन्हें बोनस दिए गए हैं, जिसके चलते में दोस्तों अब फिर से यहां पर देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की मेरिट लिस्ट बनेगी। इससे यह होगा कि भाई जिनके पास यहां पर आरसीआई है उन्हें मौका मिलेगा, और इसी के अलावा कुछ अभ्यर्थी वेटिंग में है तो उन्हें भी यहां पर मौका मिलेगा, और बाकी अन्य अभ्यर्थी यहां पर बाहर होंगे। तो देख सकते हैं यहां पर अपात्र को दिए बोनस अंक पर हाईकोर्ट नाराज है। दोबारा मेरिट लिस्ट बनने वाली 13,089 चयनित उम्मीदवार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका है, जिससे अब फिर से बनेगी मेरिट लिस्ट। और यहीं पर देख सकते हैं एक बड़ी अपडेट है कि समान प्रशासन विभाग था जीएडी ने आदेश दिया, अब सिर्फ नियमित और संविदा भर्ती होगी। मध्य प्रदेश में 1,20,000 पद खत्म, अब इन पर नहीं होगी नई भर्ती। नियमित पदों पर तैनात आउटसोर्स कर्मी भी यहां पर हटने वाले हैं। पूरी क्या अपडेट देखिए वो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में अब 1,20,710 पदों पर भविष्य में नई भर्ती नहीं होगी। समान प्रशासन विभाग ने कार्यभारित आकस्मिकता निधि और संविदा कोटवार श्रेणी के पदों को डाइंग केडर मतलब समाप्त घोषित कर दिया है। आदेश के अनुसार इन पदों पर देखिए नियम विरुद्ध नियुक्ति करने पर कलेक्टर चाहे हो कमिश्नर या विभाग अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने यह फैसला वित्तीय भार घटाने के लिए लिया है। इनमें कार्यभारितों के देखिए 16,810, वहीं पर आकस्मिकता निधि के 55,808 और संविदा कोटवार के यहाँ पर 34,497 पद खत्म किए गए हैं। देखिए जो पद डाइंग हुए हैं वो कौन से, जैसे कार्यभारित में क्या क्या शामिल है, आकस्मिकता निधि में क्या शामिल है, और संविदा में यहाँ पर जो तय सीमा के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होती है, अब इस पर भी मेरे दोस्तों ये भर्ती भी यहाँ पर समाप्त होगी। अब नई व्यवस्था की बात करें तो देखिए नियमित और संविदा पद ही रहेंगे। अब विभागों में केवल 2 ही श्रेणियां प्रभावी रहेंगी, नियमित, स्थायी और संविदा। पुरानी अस्थायी श्रेणी को खत्म कर उन्हें स्थायी पदों में शामिल किया जाएगा। नियमित पदों पर कार्यरत देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मार्च 2027 तक हटाकर उन स्थानों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। और जिस जिले में सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं कार्यभारी को, चाहे आकस्मिक या कोर्ट संविदा वाले हों, वो यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के अलावा तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि लाभ वित्तीय बोझ घटेगा। शासन का मानना है कि निर्माण व अन्य परियोजनाएं अब टेंडर आधारित हो गई हैं, जिसमें पुरानी कार्यभारित व्यवस्था का मतलब नहीं है। इसमें से सरकारी खजाने पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम होगा। कानूनी विवादों और नियमितीकरण की मांग पर भी लगाम लगने वाली है। तो ये बड़ी यहाँ पर आदेश जीएडी की तरफ से मेरे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। बट फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जानकर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।